हेलो दोस्तों, क्या आप लोग भी मद्य निषेध की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग की तैयारी बहुत ही वीक है, तैयारी नहीं हो पा रही है। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़े, मद्य निषेध का एग्ज़ाम कैसे निकलेगा। 2 मंथ बाकी है तो मद्य निषेध का एग्ज़ाम कैसे निकलेगा और क्या पढ़ें, जीएस कैसे मजबूत करें जिससे मेरा मद्य निषेध एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो ये वीडियो प्रॉपर आप लोगों के लिए बनाया हूँ, ठीक है। और जो भी इस वीडियोस के ज़रिए से आप लोग के पास नहीं जा पा रहा है, पहुँच पा रहा है, ठीक है। आप लोग का क्या रिक्वेस्ट है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं प्रॉपर उसी पे फिर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मद्य निषेध में जीके के लिए क्या पढ़ें, ठीक है। जीके के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, इसके लिए क्या पढ़ें, हम किस किताब से पढ़ें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है कि सभी स्टूडेंट का एक ख़ास बुक होता है जो लगभग सभी स्टूडेंट के पास होता है, ठीक है। तो आप लोगों को जीके उसी से पढ़ना है क्योंकि समय भी कम है, तो इधर उधर बैच उच लेने से भी कोई फ़ायदा भी मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप लोग बैच लीजिएगा अभी, क्योंकि 2 मंथ है। 2 मंथ में जितना जल्दी हो कि बुक पढ़ के ख़त्म कर लो, उसी को निपटा लो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जीके की बुक दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, सामान्य ज्ञान लुसेंट की, ठीक है। ये पढ़ना है आपको। देखिए मैंने किस तरह से इसको पढ़ा था, देखिए मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, ये पूरा लाइन अंदर मार के सब चीज़ किया हुआ है, क्योंकि मैंने ही इसे ही पढ़कर मैंने 19,838 एग्ज़ाम क्लियर किया और फिर 21,391 भी क्लियर किया। जीके इसी से पढ़ के। लुसेंट की सब्जेक्टिव पढ़ना है, और सब्जेक्टिव में इसमें क्या क्या पढ़ना है, ज़्यादा भी मतलब नहीं कि मतलब पूरा एकदम देते रहना है जहाँ में तहाँ कुछ से कुछ पढ़ते रहना है, ऐसा भी नहीं करना है। हिस्ट्री, प्रॉपर हिस्ट्री पढ़ना है इससे, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है, ठीक है। इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री है 2-3 पेज में, तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है और हिस्ट्री में, ठीक है। और ज्योग्राफी पढ़ना है, ज्योग्राफी इसमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ज्योग्राफी अगर समझ में नहीं आए तो जैसे खान सर का एक इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप का ज्योग्राफी होता है, वो जल्दी से पढ़ के ख़त्म कर लो, इंडियन मैप का खासकर, ठीक है। और फिर इससे ज्योग्राफी पढ़ो, फिर समझ में आएगा, ठीक है। ज्योग्राफी पढ़ लेना है, और फिर इसमें इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में पढ़ लेना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में कुछ कुछ चैप्टर है जो आप लोगों को पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। मुद्रास्फीति वगैरह भी पढ़ना ज़रूरी है, बैंकिंग से, आरबीआई से, ये सब थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है इकोनॉमिक्स में। इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसी से क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स में। और बाकी हुआ कि पॉलिटी भी इसी से पढ़ लेना है, ठीक है। पॉलिटी भी पढ़ लेना है, और ज्योग्राफी भी पढ़ लेना, पॉलिटी हिस्ट्री भी पढ़ लेना, स्टैटिक जीके भी इससे पढ़ लेना है, ठीक है। और इसका सब्जेक्टिव पढ़ के इसकी ऑब्जेक्टिव की बुक आती है, ऑब्जेक्टिव की, लुसेंट ऑब्जेक्टिव की बुक आती है, उसको भी ऑब्जेक्टिव उसमें लगा लेना है, ठीक है। इसमें सब्जेक्टिव पढ़ना है, इसमें ऑब्जेक्टिव लगा लेना है। और बाकी सवाल है साइंस कहाँ से पढ़ें। साइंस इससे नहीं पढ़ना है, ठीक है। साइंस इससे पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। तो साइंस इससे नहीं पढ़ना है। साइंस के लिए मैं तो बहुत सारी बुक वैसे मैं पढ़ा हूँ साइंस के लिए, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ना है मैं अभी बताऊँगा, ठीक है। देखिए, साइंस के लिए ये बुक भी बढ़िया आती है। ये आर.एस. महेश कुमार बर्नवाल की बुक है साइंस की, ये बायोलॉजी की है। इसकी तीनों सब्जेक्ट की आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट की आती है, ठीक है। इसको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ये मैं पढ़ता था, ठीक है, आपको भी नहीं पढ़ना है। इसको मैं पढ़ा हूँ, और मैं ये भी पढ़ा हूँ, रेलवे सामान्य विज्ञान भी पढ़ा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को ये सब नहीं पढ़ना है क्योंकि समय कम है। तो आप लोगों को क्या पढ़ना है, यही सवाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को क्या पढ़ना है, अगर मैं अभी एक ऐसा चीज़ आप लोगों को दूंगा जो कि बहुत ही ख़ास चीज़ है, अगर आप लोग इसे पढ़ लेते हैं, इतना सा पढ़ लेते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है, मैं 100% की गारंटी लेता हूँ। मैं 99% या 90% की भी गारंटी नहीं, मैं 100% की गारंटी लेता हूँ। अगर ये साइंस आप कर लेते हैं तो मद्य निषेध में एक भी साइंस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर 20 नंबर का पूछेगा, 25 नंबर का पूछेगा, ठीक है, तो फुल में फुल मार्क्स आप लेके आएंगे। अगर गलती भी करेंगे आप तो वो अपनी वजह से ये बोल के कि मेरा रिवीजन नहीं था, ठीक है, रिवीजन नहीं था बोल के आप अपने से ही गलती करके आएंगे, लेकिन क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, इसी से ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाएगा, ठीक है। तो साइंस के लिए
आप लोगों को मैं साइंस दूंगा, ठीक है। मैं साइंस का मेरे पास पीडीएफ है, अगर आप लोग उसे पढ़ लेते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से साइंस इसमें समझाया गया, बताया गया है पूरा 3D डायमेंशन, पूरी 3D एनिमेशन के साथ, मतलब पूरा मतलब चित्र वगैरह के साथ उसमें एकदम मस्त से है। अगर उसे आप लोग पढ़ लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है। साइंस से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 10th लेवल तक का ही है, 10th लेवल तक का ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं भी कमेंट में आप लोग कमेंट करिएगा इस वीडियो में, और ताकि मैं आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दूंगा, ठीक है। थोड़ा प्राइवेट है तो टेलीग्राम का लिंक दूंगा, आप लोग उसी में उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। ज्वाइन हो जाइएगा उसमें, साइंस आप लोग उससे पढ़ लीजिएगा। और बाकी मैं आप लोगों को पूरा गाइडलाइंस करूँगा, स्ट्रेटजी बताता रहूँगा कि आप लोग मद्देनजर निषेध का एग्ज़ाम कैसे निकालें। पूरा प्रॉपर वीडियो मैं बनाऊँगा, प्रैक्टिस सेट कैसे लगाएं, कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाएं, सब बहुत सारी प्रैक्टिस सेट आती है मार्केट में, लेकिन सब नहीं लगाना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि जो में तो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, जो मतलब वैसा क्वेश्चन पूछ रहा है तभी एग्ज़ाम वैसा ही प्रैक्टिस सेट लेना। मतलब कुछ भी चक्षु पक्षु ले आ रहे, लेके प्रैक्टिस सेट मार रहे हैं, वो सबसे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जो होता है ना, सबसे बेस्ट अगर होता है तो प्लेटफॉर्म का, ठीक है, रुक्मिनी का प्रैक्टिस सेट होता है, ठीक है, उसको ही बनाना है। और बाकी प्रैक्टिस सेट नहीं बनाना है ज़्यादा भी, मतलब ये नहीं कि मतलब कुछ से कुछ बनाए जा रहे हैं इसलिए एग्ज़ाम नहीं निकलता है आप लोगों का। आप लोग परेशान इसीलिए रहते हैं कि एग्ज़ाम नहीं निकलता, यही सब कारण है कि, ठीक है। प्लेटफॉर्म का ही प्रैक्टिस सेट लगाना है, जाके प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट लाओ और डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है। पहले ये सब सिलेबस कंप्लीट कर लो और फिर प्रैक्टिस सेट डेली एक लगाओ, ठीक है। तब देखो कैसे मज़ा आता है, ठीक है। तब एग्ज़ाम क्लियर आराम से होगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में लिख दो, कमेंट में जिसको जिसको पीडीएफ चाहिए साइंस का, कमेंट में कमेंट करें, मैं उसे पीडीएफ दूंगा, ठीक है। और जो भी बच्चे को डाउट है कि तैयारी कैसे करें, पूरा कैसे पढ़ें अच्छे से, पूरा 2 मन में स्ट्रेटजी बताओ, कितने घंटे पढ़े, सारा चीज़ सारा जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। आप लोग कमेंट में जैसा कहेंगे मैं वैसा ही वीडियो बनाऊंगा और आप लोग को प्रॉपर गाइडलाइंस दूंगा, ठीक है। क्योंकि एक अच्छा गाइड वही दे सकता है जो एग्ज़ाम क्लियर किया हो, और वो भी एक बार नहीं 2-3 बार एग्ज़ाम क्लियर किया हो, तो वही एक अच्छा गाइडलाइंस दे सकता है, ठीक है। और मैं प्रॉपर बिहार पुलिस का एग्ज़ाम के लिए ही तैयारी शुरू से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट था कि मुझे इसे यही एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो इसमें बहुत ही अनुभव हो गया है कि ये एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें। तो आप लोग कमेंट करें वीडियो में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मुझसे जुड़ जाए, ताकि मैं आप लोग को प्रॉपर वे में गाइडलाइंस बताता रहूँगा। और साइंस जो है ना, अगर इतना सा मैं पढ़ लेता ना, मैं गारंटी लेता हूँ, गारंटी, ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ। और अगर नहीं साइंस आया तो जिस दिन एग्ज़ाम होगा मेरे कमेंट में आके बताइएगा कि साइंस नहीं आया, ठीक है। क्योंकि साइंस आप लोग बुक से पढ़िएगा, उतना पढ़िएगा समझ में नहीं आएगा, साइंस भी कितना कैसे पढ़िएगा, समझने का चीज़ है ना। तो आप लोग के लिए बढ़िया बेस्ट पीडीएफ है, ठीक है, आप लोग उसे ज़रूर पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, तब तक के लिए बाय।